विधायक जी ने, जयराम जी ने कहा है कि सांच को आँच क्या। यदि आप पवित्र हैं, आपका पारदर्शी तरीके से एग्जाम हुआ है, आप सही से एग्जाम करवाए हैं, नहीं पेपर लीक आउट हुआ है, नहीं सीट बिका गया है, करा लीजिए जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सीजीएल का जब एग्जाम होता है और एग्जाम होने से पहले 24 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है, सीटें बिक जाती हैं और छात्र जो है सब केवल फार्म पर फार्म भर रहे हैं और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से कह रहे हैं कि जांच कराइए, और वो सड़क पे उतर रहे हैं और सरकार जो है सो अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्टूडेंटों पर लाठियां चार्ज कर रही है। तो झारखंड भी 40% खनिज संपदा पूरे देश में देता है। हम कोयला 4 दिन बंद कर देंगे तो पूरा देश अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ की झारखंडियों के साथ भेदभाव क्यों? पहला ऐसा जयराम महतो को हमने देखा कि बिना पैसे से भी एक गरीब का बेटा विधायक बन सकता है और झारखंड के विधानसभा के सदन में जाके डायरेक्ट डंके की चोट पे झारखंडियों के लिए सवाल का उठा करके जवाब ले सकता है सरकार से। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोज गेट पास यहाँ पे बाहरी लोगों का बन रहा है, यूपी बिहार बंगाल वाले लोग को रोज बन रहा है, लेकिन जो जमीन दिए हैं वो नौकरी मांगने जाते हैं तो डीवीसी प्रबंधन को कान में जू रहने लगता है। उनको लगता है कि नहीं लोकल लोग आएगा तो हमको दिक्कत होगा। अरे दिक्कत क्या होगा यार, आप जमीन लिए दिक्कत नहीं हुआ। झारखंड में 40% खनिज संपदा हम पूरे देश को देते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी है, डीवीसी है, सीसीएल है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, जो लोगों ने यहाँ के रेतों से जमीन ले लिया, लेकिन लोगों को रोजगार से नहीं जुड़ा। रोजगार में आप जाके पता करेंगे तो यूपी बिहार बंगाल के लोग मिलेंगे। जमीन हमारा, रोजगार दूसरा कोई करेगा। यदि एक बांझेटी पावर प्लांट चाहे एनटीपीसी का मामला उठता है सदन में, टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा उठता है, तो ये समझिए पूरे राज्य में इसके लिए कानून बनेगा। अभी मैं झारखंड के बरकट्ठा विधानसभा में, और देख सकते हैं पीछे तस्वीर, खेत खलिहान आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि अभी किसान लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है इस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए मैं पहले क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं रेगुलर न्यूज़ नहीं बना पा रहा था। लेकिन हमारे साथ अभी जेएलकेएम के प्रवक्ता रविशंकर यादव जी, आप लोगों को बता दें कि कई बार मेरे चैनल पे देखे होंगे, इनका मैं इंटरव्यू लेते रहता हूँ क्योंकि ये जेएलकेएम पार्टी से और क्षेत्र और स्टेट लेवल पर जानकारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। सबसे पहले दादा आपका जोहार जी। सबसे पहले आपको भी झारखंडी जोहार करते हैं। आपको तो जानकारी होगा जिस तरीके से जैसे सीजीएल एग्जाम में जिस तरीके से धांधली पेपर लीक का मामला आया, उसके बाद आपके पार्टी के लोग, जेएलकेएम के पार्टी के लोग हजारीबाग बंदी रखे थे, जिसके बाद नेशनल हाईवे को बंद कर दी, जिसके बाद उन लोगों पे लाठी चार्ज हो गया। क्या कहिएगा? देखिए, सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। हमने पहले कहा है, 3 सालों से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कह रहे हैं कि भाई झारखंड के जो मुद्दे हैं, झारखंड का जो सवाल है, वो सवाल तो सड़क से लेकर सदन तक उठाने की बात हम लोग कर रहे थे। पहले हम लोग सड़क पे उठाते थे, अब सदन में भी उठने लगा है। और सीजीएल का मुद्दा झारखंड का अभी बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। अब झारखंड अलग हुए 24 वर्ष हुए, सभी लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ के हमारे बाल बच्चों को नौकरी मिलेगा। अब सीजीएल का जब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने से पहले 24 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है, सीटें बिक जाती हैं और छात्र जो है सब केवल फार्म पर फार्म भर रहे हैं और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से कह रहे हैं कि जांच कराइए, और वो सड़क पे उतर रहे हैं और सरकार जो है सो अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्टूडेंटों पर लाठियाँ चार्ज कर रही है। सदन में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया है, लेकिन सरकार कितना गंभीर है हम लोग भी देख रहे हैं। सरकार जो है अपनी गलतियों को छुपाना चाह रही है और इस पर जांच नहीं कराना चाह रही है। हमारे विधायक जी ने, जयराम जी ने कहा है कि सांच को आँच क्या। यदि आप पवित्र हैं, आपका पारदर्शी तरीके से एग्जाम हुआ है, आप सही से एग्जाम करवाए हैं, नहीं पेपर लीक आउट हुआ है, नहीं सीट बिका गया है, करा लीजिए जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे मिले हुए हैं। सभी एक ही पानी एक ही लोटा में लेके घूमते हैं, क्योंकि विपक्ष यदि बैठता है सदन में तो ये काम सरकार की गलतियों को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। लेकिन अकेला टाइगर जयराम महतो जी ये सीजीएल का मुद्दा उठाए। भाजपा वाले आशू को भी विधायक हैं, भाजपा के विधायक, उन्होंने कोई नहीं उठाया। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत सरकार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप सीजीएल के अविलंब जांच कराएं ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो। हाईकोर्ट ने भी देखिए संज्ञान लिया है, कहा है कि जेएसएससी की जेपीएससी के जो चेयरमैन को जल्दी बहाली करें। 17 तारीख का भी डेट दिया गया है। बताइए सरकार क्या काम कर रही है? सरकार सत्ता का नशे में खुशियां मनाने के चक्कर में है, और जब हाई कोर्ट आपको निर्देश करती है तब आप जाकर के बहाल करेंगे, तो आप कर क्या रहे हैं? जयराम महतो जी लगातार अग्रेसिव हो जा रहे हैं। वो इंटरव्यू में बोल भी रहे थे कि बार बार सरकार माननीय जो है वो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। जयराम महतो सीजीएल की मुद्दा को उठा रहे, उसके बाद तमाम पार्टी के लोग भी सीजीएल मुद्दा पे उठाने लगे। क्या कहिएगा? देखिए, मैया सम्मान योजना, मैया का सम्मान तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन हमको एक बात बताइए, जो मैया का जो अपने बाल बच्चों को वो पाल पोस के बड़ा कर रही है,
चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, कि अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके सरकारी स्कूल भेज रहे हैं। ये आंगनबाड़ी से शुरुआत करती है, आंगनबाड़ी के बाद सरकारी स्कूल भेजती है। क्यों भेजती है? कि बढ़िया से हमारा बच्चा का भरण हो, पोषण हो, आंगनबाड़ी में एजुकेशन हो और स्कूल में एजुकेशन बढ़िया मिले और पढ़ लिख के जाए झारखंड में रोजगार करे। आप कोई भी सरकारी विद्यालय चले जाइए, आप आंगनबाड़ी के चले जाइए, क्या हालत है जाके देख लीजिए। आज इस कंप्यूटर के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आप जाके देखिए कितने सरकारी स्कूल में कंप्यूटर हैं, कितने लाइब्रेरी हैं। पढ़ने का तो व्यवस्था है नहीं। आप ये मानसिक गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आप 2500 1000 रुपया दे करके आप दीजिए ना, आप 50,000 दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए। अब हमारी बहनें पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रही हैं। अब झारखंड में देखिए कई इतने मॉल हैं, कई सारे सेक्टर हैं, कई से प्राइवेट सेक्टर हैं, कई से इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे दूसरे प्रदेश की आके युवतियाँ काम कर रही हैं। आप चाहती हैं कि हमारी बहनों को, हमारी मैया को, हमारी बहनों को ट्रेंड करने के लिए, तो आप एक जैसे ITI के द्वारा, पॉलिटेक्निक के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप एक बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दीजिए ना, ताकि लोग स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, लोग कमाएं खाएं आगे बढ़ें। आप ये पैसा देकर के केवल गुलाम बना रहे हैं, और मैया का जो बाल बच्चा है वो बाल बच्चा को भी आर्थिक गुलाम और शैक्षणिक गुलाम भी बनाने का प्रयास हो रहा है। ये फिर से भूमि पूजन हुआ है 2 दिन पहले, क्या कहिएगा इस तरीके से? वहाँ पे जैसे कि 32 गांव की ज़मीन गई, उन लोगों को सुविधा नहीं मिलना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे सड़क से रिलेटेड हो, वो व्यवस्था उन लोगों को नहीं मिला। फिर से 1600 मेगावाट आ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए 32 गांव की जब ज़मीनें गई, हम भी लैंड लूजर हैं इस प्लांट में, ज़मीन मेरा भी ज़मीन गया है, तो उस समय यहाँ के लोगों ने सपना देखा था कि जब प्लांट आया तो यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की चर्चा होगा, यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। आप एक तरफ यहाँ के चेयरमैन आकर के भूमि पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा, शायद आपने अपने न्यूज़ में चलाया भी है, कि 5 मजदूर जो लैंड लूजर हैं, जिसका जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा सिलेक्शन हुआ है, उनको नौकरी देने की बात हुई थी। हमने उनको नौकरी आंदोलन करके कराया था। उसके बाद 1 महीना काम कराने के बाद फिर DVC कुछ दलालों के कारण उन लोगों को बिठा दिया गया। तो एक तरफ चीफ इंजीनियर आप सेकंड फेज लगा रहे हैं, प्लांट फायदे में जा रही है, प्लांट फायदे में जा रही है, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ जिसकी ज़मीन पे आप प्लांट चलाए हैं, वो धरना पे अपनी 8,000 10,000 15,000 नौकरी के लिए धरने पे बैठा हुआ है। हम देखिए, सबसे बड़ा बात है DVC भी यहाँ समझ चुकी है कि यहाँ के विधायक और सांसद जो है उनको मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, क्योंकि DVC सेंट्रल भारत सरकार का परियोजना है, और भारत सरकार के परियोजना में यहाँ पर हमारे MP हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। आप यदि DVC यहाँ पे गलत काम कर रही है, यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोज गेट पास यहाँ पे बाहरी लोगों का बन रहा है, यूपी बिहार बंगाल वाले लोग को रोज बन रहा है, लेकिन जो जमीन दिए हैं वो नौकरी मांगने जाते हैं तो DVC प्रबंधन को कान में जू रखने लगता है। उनको लगता है कि नहीं, लोकल लोग आएगा तो हमको दिक्कत होगा। अरे दिक्कत क्या होगा यार, आप जमीन लिए दिक्कत नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में भी इसका सवाल नहीं उठता है, ना यहाँ के लोकल विधायक विधानसभा में सवाल उठाते हैं, ना यहाँ पर कभी किसी तरह का रैयतों के साथ में धरना प्रदर्शन करते हैं। अरे हमारा कहने का मतलब है कि 32 गाँव की ज़मीन गई है, तो पहले 32 गाँव के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, सबसे पहले ITI को लगवा करके यहाँ पॉलिटेक्निक का आप ट्रेनिंग करवाइए। ट्रेनिंग करवाने के बाद लोगों को रोजगार व्यवस्था कराइए। यहाँ पे बिजली, हमारा कोयला, हमारा पानी से बिजली चल रहा है, ये 32 गांव में बिजली फ्री मिलना चाहिए। यहाँ के सारे विद्यालयों में शिक्षकों बहाल होना चाहिए। यहाँ का बगल में तिलिया डैम है, आपका बगल में जाके देखिए, यहाँ का पानी बंगाल में जब पानी डैम भर जाता है तो बंगाल चला जाता है। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि ये नहीं समझ सकते हैं कि DVC से लड़ाई लड़ करके यहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुँचाएं, ये लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए DVC प्रबंधन तो घटचोर रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका भी उदासीन रवैया रहता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग JLKM की ओर से प्रयास कर रहे हैं, और अभी ठंडी की मौसम चल रही है, 2-4-5 दिन रुक जाइए, एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड फेज आ रहा है। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चिंता ये रहेगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को कैसे स्वरोजगार से हम लोग जोड़ें, कैसे उसको रोजगार में जोड़ें, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। जयराम महतो जी का ये विधानसभा नहीं आता है, लेकिन आप JLKM के प्रवक्ता हैं, तो क्या इतना बड़ा ये मुद्दा है, क्या जयराम महतो जी इसको वहाँ विधानसभा में आज उठा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं पहले बोला आपको कि झारखंड में असीम संभावना है रोजगार का। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी देगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड में 40% खनिज संपदा हम पूरे देश को देते हैं। यहाँ पे NTPC है, DVC है, CCL है, CCL है, BCCL है, जो लोगों ने यहाँ के रैयतों से ज़मीन ले लिया, लेकिन लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा। रोजगार में आप जाके पता करेंगे तो यूपी बिहार बंगाल के लोग मिलेंगे। ज़मीन हमारा, रोजगार दूसरा कोई करेगा। यदि एक बांझेटी पावर प्लांट, चाहे NTPC का मामला उठता है सदन में, टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा उठता है, तो ये समझिए पूरे राज्य में इसके लिए कानून बनेगा। और हम समझते हैं कि आप देखे होंगे कि 3 अगस्त को यहाँ पे जयराम जी को हमने बुलाया था, एक बहुत बड़ी जन सैलाब हुई थी, एक सभा हुई थी, जिसका प्रभाव बांझेटी पावर प्लांट पे पड़ा है। यहाँ के अधिकारी भी समझने लगे हैं कि यदि यहाँ का विधायक सांसद
कुछ उदासीन रवैया है, लेकिन JLKM का उदासीन रवैया नहीं है। यहाँ के रैयतों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के लिए, यहाँ के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ हम लोग सड़क पर भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बांझेडी पावर प्लांट सहित जितने भी झारखंड में कल कारखाने हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए टाइगर जयराम महतो के द्वारा सदन में भी आवाज़ उठाया जाएगा। ऐसा क्या है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ JLKM सैनिक जयराम महतो के पार्टी से जितने लोग जुड़े होते हैं बेबाकी तरीके से बेखौफ होकर के बात रखते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। क्या है जयराम महतो जी कुछ खिलाते पिलाते हैं क्या वैसा? देखिए, यहाँ सब लोग इंसान हैं। यहाँ पे JLKM ने पहली बार इस 24 साल नहीं कहिए 70 साल के इतिहास में हमने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे नेताओं को देखा है जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा करके विधायक और MP बनते हमने देखा है। पहला ऐसा जयराम महतो को हमने देखा कि बिना पैसे से भी एक गरीब का बेटा विधायक बन सकता है और झारखंड के विधानसभा के सदन में जाके डायरेक्ट डंके की चोट पे झारखंडियों के लिए सवाल का उठा करके जवाब ले सकता है सरकार से। हमने देखा है। हम लोग पास ईमानदारी है। हम लोग ना हम लोग भ्रष्ट हैं, ना जनता को भ्रष्ट करने के लिए कहते हैं। हम लोग जनता का अधिकारों की बात करते हैं। जिस पिछले 24 साल में जब से झारखंड बना है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे राज किया, जो झारखंड के जन मुद्दे हैं उस मुद्दे पे चर्चा नहीं किया। ये लोग केवल क्या किया, PCC सड़क नली गली पर किया। हम लोग बात करते हैं कि खतियाना आधारित डोमिसाइल नीति दो, हमारा अधिकार है। हर एक राज्यों का अपना डोमिसाइल है, हमारा डोमिसाइल होना चाहिए, हमारा नियोजन होना चाहिए। हमारा कोयला पानी है, हमारा अबरक है, हमारा एल्युमिनियम है, हमारा बालू है, हमारा पत्थर है, हमारा खनिज संपदा, उस पर हमको अधिकार दो। जैसे अभी असम में चले जाएंगे, आपको याद होगा असम में बोडोलैंड के लिए बोडो लोगों ने एक डिमांड किया था कि असम से काट करके हमको अलग राज्य बोडो दिया जाए। क्योंकि बोडोलैंड में क्या था कि वहाँ की नदी में पत्थर और बालू निकलता है, साथ में पत्थर से गिट्टी बनता है और बालू रेत से घर बनता है। कुछ जगह पहाड़ी में कोयला निकलता है। तो उन लोगों को कहना था कि भाई हम लोग को अधिकार दीजिए ताकि यहाँ खनिज संपदा में हम लोग को अलग राज्य कर दीजिए ताकि हमको खनिज संपदा में अधिकार मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ने दखल दिया, राज्य तो अलग नहीं दिया, लेकिन वहाँ के कॉर्पोरेट बना करके, सोसाइटी बना करके बोडो लोग को अधिकार दिया। आप सिक्किम चले जाइए, आप नागालैंड चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, आप मेघालय चले जाइए, वहाँ के पहाड़ों में कोयला निकलता है, पत्थर निकलता है, वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ पे अधिकार है खनिज संपदा पे। तो झारखंड भी 40% खनिज संपदा पूरे देश में देता है। हम कोयला 4 दिन बंद कर देंगे तो पूरा देश अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ की झारखंडियों के साथ भेदभाव क्यों? हम ये मुद्दे को टच किए हुए हैं, ये झारखंडी मुद्दे को टच किए हुए हैं। यहाँ पर ईमानदारी है, हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग यहाँ पर कोई विरासत में कोई राजनीति किसी को नहीं मिला है। यहाँ कोई विधायक का पुत्र नहीं बनना है, ना बनेगा, ना कोई सांसद का बेटा है, ना कोई विधायक का, ना कॉर्पोरेट घराने का बेटा है। यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ लोग है। जैसे आप देखेंगे स्प्रिंग को बहुत आप दबा कर रखेंगे, स्प्रिंग 24 साल से दबा था, अचानक स्प्रिंग ऐसे छूटा है और ऐसे छूटेगा तो अगल बगल में जितने भी गंदे लोग रहेंगे तो बिगा जाएंगे। इसलिए टाइगर जयराम महतो अभी जीत के गए हैं और जब से जीत के गए हैं सदन 3 दिन का ही रहा। आपने देखा होगा CGL का मुद्दा रहा हो, चाहे खतियाना आधारित मुद्दा रहा हो, या झारखंड की बहुत बैंकिंग का मुद्दा रहा हो, जो बहुत सारे विधायकों को तो समझ में भी नहीं आया कि बैंकिंग का मुद्दा टाइगर ने क्या उठाया। ये बात बहुत लोगों को, विधायकों को समझ में भी नहीं आया। विधायक को समझ में नहीं आया जयराम महतो जो मुद्दा उठाए। आप जो जयराम महतो जो बैंकिंग का सवाल उठाए हैं कि हजारों करोड़ रुपया झारखंड से जो दूसरे प्रदेश में चला जाता है, यदि हमारे प्रदेश में रहेगा तो हम लोगों को, हमारे यहाँ के किसान नौजवानों को लोन देने में काम आएगा। तो ये बात कई सारे विधायकों से, अब मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं, उस मुद्दे पर कोई दूसरे विधायक से इंटरव्यू लेके दीजिए, वो सीधे कहा देगा क्या बोला, नहीं बोला, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग संघर्ष के लिए साथी हैं, यहाँ पे आंदोलन करते हैं, हम लोग सड़क पे लड़ते हैं, हम लोग जनहित के मुद्दे ले लड़ते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, लाठियाँ खाते हैं। तो भाई ईमानदारी से काम करते हैं तो ईमानदारी से बेबाकी रूप से रहता है। हम लोग के अंदर में ये नहीं है कि हम लोग राजनीति में आएंगे तो दौलत कमाएंगे, अपने बेटों के लिए करोड़ों रुपये बना के रखेंगे। वो सब डर ही नहीं है, भय ही नहीं है। जिसको भय है, जिसको ईडी से डर रहता है, CBI से डर रहता है, वो मुंह में ताला लगा के जाके बैठल रहता है। हम लोग को डर ही नहीं है, हम लोग भ्रष्टाचार करना ही नहीं है, हम लोग को ईमानदारी से काम करना है झारखंडियत के लिए, झारखंड के लोगों के लिए। इसलिए डर भय यहाँ है नहीं। चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत जोहार। तो बता दें कि जयराम महतो, यानी कि लोग कहते हैं कि जयराम महतो जब से विधायक बने तब से ये सिद्ध कर दिए हैं कि एक माड़ भात खाने वाला घर का बेटा भी विधायक बन सकता है। सिर्फ ईमानदारी होना चाहिए। जिस तरीके से बेबाकी तरीके से सत्र चल रहा था विधानसभा का, जिस तरीके से उन्होंने झारखंड के मुद्दे को उठाया है, स्टूडेंटों छात्रों का मुद्दा उठाया है, CGL को लेकर के मुद्दा उठाया है, लोग चर्चा का विषय बने हो, पूरे क्षेत्र में चर्चा चल रहा है उनका। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, ये SST News 24 से। जय जय भारत, जय झारखंड।